नई गाइडलाइंस लागू करवाना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार की नीयत एकदम अब साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रही है। मौजूदा हुकूमत यूजीसी की नई गाइडलाइंस को, नए कानून को नहीं लागू करना चाहती। अब मैं खबर खोल रहा हूं। अब आप जरा देखिए इस वीडियो को। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है? ये दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, और अगर कार्यकर्ता नहीं तो नेता हैं, पदाधिकारी हैं। उनके ऊपर मोहन यादव की पुलिस पानियों की बौछार करवा करके अपने आप को बाहुबली दिखाने की कोशिश कर रही है। और कायदे से तो यूजीसी एक्ट का जो व्यक्ति समर्थन कर रहा है उसका खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा अब जरूरी हो गई हैं। अगर आप कैंपस जाएंगे, वहां पर जाकर के आप समझ पाएंगे किस प्रकार से जातिवाद होता है। और पानी की बौछारें, वाटर कैनन का यूज करा करके सरकारें गलती कर रही है, और गलती छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रही है। अगर इस देश के बहुजन, जिनकी आबादी लगभग 90% है, ये लोग अपने पर आ जाए, मोहन यादव क्या, नरेंद्र मोदी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। भोपाल में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन चल रहा था, और किस प्रकार से मोहन यादव की पुलिस ने गलत काम किया। सिर्फ वाटर कैनन नहीं चलाया, इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को उठा लिया। एक एक करके तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर है, देखिए। दूसरी तस्वीर है, वाटर कैनन चल रहा है। तीसरी तस्वीर है, वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है। चौथी तस्वीर है, आपको पूरा जहां, पूरा एरिया नीला नीला दिखाई दे रहा है। और दामोदर यादव ने अब बड़ा कमेंट किया है। वे कहते हैं, यूजीसी के समर्थन में भोपाल में आयोजित शांतिपूर्ण आंदोलन दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और दमनकारी कदम है। मतलब लाठियां चलाई गई। अब मोहन यादव से और उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या इस देश में आंदोलन करना गुनाह हो चुका है, अपराध है? और अगर आंदोलन करना अपराध है तो आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी को कि एक बिल लाएं, कानून बनाएं, और इस देश में किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन ना हो। आए दिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में आंदोलन करते रहते हैं। वहां की पुलिस जब इन लोगों को हटा देती है, ये लोग संविधान को याद करके कहते हैं बाबा साहब के सपनों को मारा जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को कुचला जा रहा है। तो क्या मोहन यादव जी और आपकी पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस देश में आंदोलन करना हमारा कानूनी और जन्मसिद्ध अधिकार है? हम आंदोलन हर हाल में करेंगे। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या संसद को आवारा बनाने के लिए ये पूरा कदम इन लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है? सवाल नंबर 1। और अब दूसरी बड़ी बातें सामने आ रही है कि प्रियांशु कुमार कहते हैं, यूजीसी कानून को लागू करने व ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं को भोपाल में गिरफ्तार किया गया। मतलब अरेस्टिंग हो रही, गिरफ्तारी हो रही है। ये कौन से लोग हैं? रेपिस्ट हैं या रेपिस्टों से इन लोगों ने मुलाकात की? अरे मोहन यादव की पुलिस हिम्मत है तो जाओ हरदीप सिंह पुरी के पास, केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के खासम खास है, उनको गिरफ्तार करो। है हिम्मत? पूरा देश का बच्चा बच्चा इस्तीफा मांग रहा है। किससे? नरेंद्र मोदी से, हरदीप सिंह पुरी से।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक हरदीप सिंह पुरी को बर्खास्त नहीं किया। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात होगी। और अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव जेल से रिहा हो चुके हैं। पप्पू यादव को जेल से छोड़ दिया गया है। 3 मामले थे, तीनों मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है और नीतीश सरकार पर एक तरीके से अदालत ने डंडा चला दिया है। और अब अपना दल की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा है यूजीसी रेगुलेशन लागू करना होगा, मतलब लागू करना होगा। 2 टूक है, कोई शक और सुबह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सरकार को झुकना पड़ेगा। और एक खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले खबर आई कि उन्हें किडनैप कर लिया गया, गायब करा दिया गया, और अब पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है। राजकुमार भाटी काफी गुस्से में हैं, ट्विटर पर बहुत कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। और अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री वे बकायदा पुलिस के तमाम अधिकारियों से मिले और उन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया। तस्वीरें, वो फोटोज आपके सामने है, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर है। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस प्रकार से बहुजन समाज के नेता अब जागने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, बहुत ज्यादा निवेदन के साथ, जो आपके आसपास के छोटे भैया या बड़े भैया नेता हैं, जाओ उनके पास और उनसे कहो तुम यूजीसी कानून का समर्थन करो, और अगर समर्थन नहीं करते तो तुम बता दो तुम इस समाज के तुम नहीं हो, तुम नकारे हो, तुम निकम्मे हो, और तुम समाज छोड़ करके चले जाओ। क्योंकि जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस सामने आई उस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने ही नेताओं का कॉलर पकड़ा और कहा बोलो, और मुट्ठी भर लोगों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं झुकाया बल्कि पूरी सरकार को झुका दिया। उनके पास मीडिया है, उनके पास अखबार है, उनके पास टीवी है, उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े वकील हैं। आपके पास क्या है? आपके पास संख्या है, आपके पास जनमत है, और जिसके पास जनमत है असली शहंशाह, असली राजा, असली हुक्मरान वही है। दरअसल दिक्कत इस चीज की है ना दोस्तों, हमारे देश में, हम लोगों में, खासकर बहुजन समाज के लोगों में, हम लोगों से गुलामी करवाया जा रहा है और हम लोग गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं। हमको समझना होगा आजादी क्या, गुलामी क्या है। और जिस दिन बहुजन समाज का आदमी ये समझ गया, उस दिन इस देश का बच्चा बच्चा हर घर में आईएएस, आईपीएस, डीजीपी, डीआईजी, सीएम, पीएम, होम सेक्रेटरी और तमाम बड़े बड़े पदों पर होंगे। लेकिन समझना होगा हमारी ताकत क्या है। कांशीराम साहब की लाइन के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। कांशीराम साहब कहा करते थे, मत से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। धन्यवाद।